मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं हिंदी के एक आसान से टॉपिक को लेकर आया हूँ। ये टॉपिक है आप लोगों का सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन को शुरू करने से पहले हम लोग आप सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक कविता लेकर आया हूँ। ये कविता के बाद फिर हम टॉपिक पर आएंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, उन सुख सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप लोग पढ़ाई के साथ साथ शरीर पे भी ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग आज सर्वनाम पे आते हैं। नया टॉपिक क्या है हम लोग का? सर्वनाम। तो सर्वनाम कहते किसको हैं? सबसे पहले तो सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। सर्वनाम का मतलब सब का नाम। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझाए हुआ है। छोटू एक अच्छा लड़का है, छोटू क्रिकेट खेलता है, छोटू बाहर घूमने जाता है, छोटू से अच्छा कोई नहीं। तो ये लग रहा है कि बार बार छोटू छोटू ही आ रहा है। यहाँ पे भी छोटू, यहाँ पे भी छोटू, यहाँ पे भी छोटू। तो यही छोटू को हटाने के लिए यहाँ पर देखिए वह का प्रयोग हुआ। उससे है, वह है। तो छोटू संज्ञा है और संज्ञा के बदले में जो शब्द आया है वह, उससे वह, वो सर्वनाम हो जाएगा। तो वो देखिए अब वाक्य सुटेबल बैठेगा। छोटू एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह बाहर घूमने भी जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं। ये वाक्य परफेक्ट हो रहा है। इसलिए संज्ञा के बदले में जो शब्द भी आ जाए वो सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए देखिए सर्वनाम के हम लोग प्रकार में आते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक एक करके हम लोग डील करेंगे सबको। पहला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए पहला से आते हैं हम लोग। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं? परिभाषा देखिए यहाँ पे। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा हो। क्या दिया हुआ है? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा हो। और वर्ड्स में ये दिया गया है यह, वह, वे, ये सब देखने को मिलेगा। ये शब्द यह, वह, वे, ये। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, यह मेरा पेन है। हम लोग निश्चित ही कह रहे हैं कि नहीं यह मेरा ही पेन है। तो यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे पुस्तकें मेज पे रखी हैं, तो वे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? तो अब आइए दूसरे पे हम लोग आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत ना हो। वर्ड्स में क्या दिया गया है? कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, यानी अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। दरवाजे पे कोई खड़ा है, मेरे को मालूम नहीं है कि कौन खड़ा है। कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, वैसा शब्द दिखेगा। कोई, कुछ, कुछ ना कुछ। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझे? पहला एग्जाम्पल है दरवाजे पे कोई खड़ा है, कोई यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। स्वाद में कुछ कमी है,
जैसे आप लोग बिरयानी वगैरह खाते हो तो कहते हो नहीं स्वाद में आज कुछ अलग है, कुछ कमी है, यही कुछ वगैरह आ जाएगा, कोई आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो ये अनिश्चय का बोध होता है। तीसरा आप देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां प्रश्न का बोध हो। प्रश्न मतलब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कहीं पे भी, जहां प्रश्न का बोध हो, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब देखने को मिले तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखिए हिंदी अध्यापक का क्या नाम है, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो आपके हिंदी अध्यापक का क्या नाम है, तो बोलोगे मनीष सर। किसी दूसरे बच्चे के दूसरे टीचर होंगे तो वो अपना दूसरे टीचर का नाम लेगा, समझ गए। हिंदी अध्यापक का क्या नाम है, मैं पूछूंगा तुम्हारा क्या नाम है, तो आप बताओगे कि मेरा नाम सर सुधांशु है। क्वेश्चन का बोध हो रहा है, समझ गए। ये वर्ड सिर्फ याद रखना है। निश्चय में यह, वह, वे, ये, और अनिश्चय में कोई, कुछ, कुछ ना कुछ। प्रश्न में क्या, कौन, कब, कहाँ और कैसे, ये सब पॉइंट याद रहेगा एक एक लाइन का, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चौथा में आइए निजवाचक सर्वनाम, जहां सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता हो, कर्ता स्वयं के लिए करता। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल में दिया गया है, मैं अपना खाना बना रहा हूं, मैं अपना खाना बना रहा हूं। कर्ता यानी कि कर्ता हो गया मैं, वो अपने लिए खाना बना रहा है, यानी क्या लिखा हुआ, जहां सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए, खुद के लिए ये कर रहा है, तो अपना क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। वही दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, मैं खाना खुद बना रहा हूं, यहाँ पे भी ये दिखा दिया है खुद, और वर्ड्स में हम लोग लिखे हुए हैं अपना जहां रहे, अपनी रहे, स्वयं रहे या खुद रहे, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब पांचवा में आइए हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम, जहां एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताया जाए, यानी कि एक वाक्य दिया रहेगा और एक शब्द दिया रहेगा और किसी दूसरे वाक्य से इसका संबंध बताएगा, दूसरे शब्द से संबंध बताएगा। जैसे देखिए उदाहरण है यहाँ पे, जो वीडियो देखेगा उसे सर्वनाम समझ में आएगा, यानी कि जैसे कि कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है, क्या लिखा हुआ यहाँ, जो वीडियो देखेगा, कोई वीडियो देख रहा है मेरा, उसे ही सर्वनाम, यानी कि जो और उसे से संबंध दर्शा रहा है ना, जो और उसे का संबंध दर्शा रहा है कि जो वीडियो देखेगा उसे ही समझ में आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था, जो और वह में संबंध है ना, जो बाहर खड़ा है वह कल भी आया था, तो एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, समझ गए। ये क्लियर हो गया। अब छठे में आइए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ये तीनों कहेंगे किसको, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ये देखिए, तो हम थे पुरुषवाचक सर्वनाम पे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे किसको, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे किसको, जो अपने लिए हो उसे उत्तम पुरुष, जो सामने वाले के लिए हो और जो अन्य के लिए हो। अपने वाले के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, मुझे, हम, ये सब आ जाता है, और मध्यम पुरुषवाचक में तुम, तेरा, तुझे, तू, आप इत्यादि। और वही अन्य पुरुषवाचक के लिए वह, यह, वह। चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है, तू कहता है तो ठीक ही होगा। जैसे इसमें तू दिया गया है तो तुम, तेरा, तुझे
ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नमस्ते, मेरा नाम मनीष है, यहाँ पे मेरा दिख रहा है और मेरा कहाँ है? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरा कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ पे तीनों आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक भी, मध्यम भी और अन्य भी। जैसे मैंने है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और कोई जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सभी को धन्यवाद। आप लोग इस पे कम से कम 100 MCQ करिएगा तो मेरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न जो आता है वो नहीं छूटेगा।